Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghumman and today we will discuss MDCAT A+ series test number 13, that is conjunctions and faulty coordination. Let's start. Dear students, जैसा कि हम आज अपना टेस्ट नंबर 13 जो कि कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेशन का है, फॉल्टी कोऑर्डिनेशन का है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन टेस्ट से पहले जैसे कि हम हर दफ़ा अपने कुछ टॉपिक को रिव्यू करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक को रिव्यू करते हैं, देन फिर हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंजंक्शंस जैसे कन को इकट्ठा जंक्ट ज्वाइन करना, यानी कि दो चीज़ों को ज्वाइन करने वाले को हम कंजंक्शंस कहते हैं। अब कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। तीन टाइप्स की होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग। आप एक वर्ड याद कर लें, फैन बॉयज। अगर फैन बॉयज का वर्ड याद कर लेते हैं तो कंप्लीट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको याद हो जाएंगी, और वो टोटल 7 हैं। एफ से बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, एन से बनता है नॉर, बी से बनता है बट, ओ से बनता है और, वाई से बनता है येट और एस से बनता है सो। इसकी मिस्टेक ये होती है कि हर दो सेंटेंसेस के दरमियान जैसा रिलेशन होगा वैसे ही हमने कंजंक्शन यूज करनी होगी, और होता ये है कि कंजंक्शन रॉन्ग यूज की जाती है। आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएं तो उनको ज्वाइन करने के लिए फैन बॉयज आएगा और साथ में उससे पहले कॉमा आएगा। फैन बॉयज हमने डिपेंड करता है कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। अब जैसे देखें, फॉर जो होता है वो रीजन के लिए हो, कॉज एंड इफेक्ट के लिए हो, रीजन एक तरफ एक्शन है और दूसरी तरफ उसका रीजन है, तो फिर फॉर आएगा और उससे पहले कॉमा आएगा। अगर एडिशन हो तो एंड यूज करेंगे, फिर प्रीवियस आइडिया को ऐड किया जा रहा है तो एंड आएगा। फिर नॉर आ जाए या और आ जाए तो ये चॉइसेस होती हैं, बट आ जाए, येट आ जाए तो कंट्रास्ट होता है, और सो आए तो ये रिजल्ट होता है। तो जैसे जैसे दो सेंटेंसेस के दरमियान में रिलेशन बनेगा वैसे वैसे ही हम उससे फैन बॉयज की जो कंजंक्शन है वो यूज करेंगे, और अगर वो गलत होगी तो फिर यहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक तो ये था, तो हमने ये एक फैन बॉयज का एक वर्ड याद कर लें। टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं, और ये सिंगल वर्ड होती हैं। अगर दो इक्वल रैंक को ज्वाइन करें लेकिन पेयर में आए तो वो होती है कोरिलेटिव, जो पेयर में आती हैं, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, जस्ट एसो, बोथ एंड, रादर देन, ये सारे पेयर में आती हैं। तो पेयर में आने वाली भी दो इक्वल रैंक्स के सेंटेंसेस को ज्वाइन करती हैं, तो ये कोरिलेटिव है। अब और फिर थर्ड वन है सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट में इन सिंगल वर्ड या कोऑर्डिनेटिंग होती हैं या सबऑर्डिनेटिंग होती हैं। अगर सिंगल वर्ड फैन बॉयज में से है तो कोऑर्डिनेटिंग है, रिमेनिंग ऑल सबऑर्डिनेटिंग है। अब सबऑर्डिनेटिंग अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाए, तो फिर दरमियान में कॉमा आता है और डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर कोई ना कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कंजंक्शंस के कुछ रूल्स आ गए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज, कोरिलेटिव पेयर में आती है, सबऑर्डिनेटिंग जो है वो अदर देन कोऑर्डिनेटिंग सिंगल वर्ड्स के तौर पे आती हैं, और अगर वो स्टार्ट में आ जाएं तो फिर दूसरा जो क्लॉज मेन क्लॉज होगा वो कॉमा से स्टार्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स को कि हमने कंबाइन करना है। जैसे बोथ जो है, अगर ये इसको और के साथ किया जाएगा तो वो मिस्टेक होगी, लेकिन एंड के साथ ये करेक्ट है, इसका पेयर एंड बनता है। ईदर का पेयर नॉर नहीं होता लेकिन और होता है, तो ईदर के साथ नॉर मिस्टेक होगी और जो है वो करेक्ट होगा। नीदर के साथ नॉर और जो है वो मिस्टेक होगी, जबकि नीदर का जो पेयर होता है वो नॉर होता है। अदर के साथ बट गलत होता है, जबकि देन इसका पेयर कॉम्बिनेशन है। नो सूनर के बाद व्हेन रॉन्ग होता है, जबकि देन करेक्ट होता है। हार्डली के बाद देन रॉन्ग होता है, व्हेन करेक्ट होता है। रादर के बाद बट रॉन्ग होता है या फ्रॉम रॉन्ग होता है, देन आना चाहिए। इसी तरह से लेस्ट के बाद शुड के साथ नॉट नहीं आना चाहिए, जस्ट शुड आना चाहिए। इसी तरह से नॉट ओनली के बाद बट नहीं आएगा बल्कि बट ऑल्सो या एज वेल आएगा। बिकॉज के बाद सो नहीं आना चाहिए या देयरफॉर नहीं आना चाहिए, जस्ट कॉमा लगेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। वेदर के बाद एंड नहीं आएगा और आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सो एज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सो एज यूज करते हैं,
लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो ये एज यहाँ पे गलत हो जाएगा, और अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव होगा तो ये करेक्ट होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सो एज रॉन्ग होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में सो एज करेक्ट होता है। इसी तरह से एज इक्वल कंपैरिजन, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एज गलत होगा, फिर तो पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो एज करेक्ट होता है। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो एज लिखा होगा तो वो गलत होगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस में आना चाहिए। इसी तरह सच और सेम के बाद हु और विच आ जाए तो वो रॉन्ग होता है, जबकि दैट आना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक कुछ अपने जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स के वो हमने देखे। उसके बाद हम देखें जी कंजंक्टिव एडवर्ब को, कि होगा वो एडवर्ब लेकिन फंक्शन करेगा कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस के दरमियान में दो सेंटेंसेस के दरमियान में, दो क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में एडवर्ब आ जाए, उनकी ज्वाइनिंग का फंक्शन हो, तो फिर क्या करेंगे? जैसे हाउएवर आ जाता है, जैसे कॉन्सिक्वेंटली आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे, दरमियान में कंजंक्टिव एडवर्ब, उससे पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आता है। तो इस तरह से तो हमने कंजंक्टिव एडवर्ब को हमने यहाँ पे देखा। अब मजीद अब आगे हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब अभी हमने कंजंक्टिव एडवर्ब को डिस्कस कर लिया। अब हमारा इसके साथ जो सेकंड टॉपिक है दैट इज फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होती है उसको जरा हम देखते हैं कि देखिए फॉल्टी कोऑर्डिनेशन में दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो कि अनइक्वल आइडियाज होते हैं जिनके, उनको ऐसे शो किया जाता है, ऐसे रिकमेंड किया जाता है जैसे कि वो इक्वल हों, तो उन्हें हम वहां पे फॉल्टी कोऑर्डिनेशन होती है। तो अब यहां पे देखें, होंगे वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और वो उनका आइडियाज इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उनको ट्रीट किया जाएगा कि एज दो वो इक्वल हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन जो होगी वो फॉल्टी हो जाएगी। जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट, और मोस्टली वो एंड से होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों अनइक्वल आइडियाज के हैं, एक लेसर अनइंपॉर्टेंट आइडिया होता है, एक इंपॉर्टेंट आइडिया होता है, उनको एंड से, जबकि एंड ने दो सेम आइडिया वाले, दो सेम फोर्स वाले आइडिया वालों को ज्वाइन करना होता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन बन जाती है। अब फॉल्टी कोऑर्डिनेशन जैसे देखें, आई लॉस्ट द रेस वाज इजी। अब यहां पे देखिए ये एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज ये है, लेकिन इन दोनों के आइडियाज डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं। तो फिर इसको हम कोई ना कोई एक मेथड लगा के, और ये ज्वाइन एंड से कर रहा है जो कि गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वन ऑफ थ्री जो मेथड्स हैं इसकी करेक्शन के, उनको हम लगा के हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से। हाउ टू फिक्स फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, बाय पुटिंग अनरिलेटेड आइडिया इनटू सेपरेट सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों अनरिलेटेड आइडिया हैं, तो आप उनकी कंजंक्शन को खत्म करें और वहां पे आप फुल स्टॉप लगा के उसको दो सेपरेट सेंटेंसेस बना दें। नंबर 1। नंबर 2, बाय पुटिंग लेस इंपॉर्टेंट आइडिया इनटू सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि अगर आपके पास दो मेन क्लॉज हैं और आप एक लेस इंपॉर्टेंट है, एक मोर इंपॉर्टेंट है, तो आप मोर इंपॉर्टेंट को मेन क्लॉज बना दें और लेस इंपॉर्टेंट आइडिया को डिपेंडेंट क्लॉज आप बना दें, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के। अभी हम उसको भी इसका भी एक टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन देखेंगे। और फिर बाय रिड्यूसिंग एन अनइंपॉर्टेंट आइडिया इनटू फ्रेज। या फिर क्या होता है कि जब दो आपके पास आइडियाज हैं, एक अनइंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को क्लॉज मेन क्लॉज रहने दें और दूसरे को फ्रेज बना दें। तो 3 मेथड्स होते हैं जिसमें हम फॉल्टी कोऑर्डिनेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे याद देखें, आई लॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने ये सेकंड की एग्जांपल है, उसको हम सबऑर्डिनेट, इवन दो द रेस वाज इजी, यानी कि अब यहाँ पे अगर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इवन दो आ गया तो ये डिपेंडेंट हो गया, आई लॉस जो है वो रिमेनिंग। तो अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि फॉल्टी कोऑर्डिनेशन करेक्ट हो गई। तो हमने कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं लेकिन वो फॉल्टी हो जाता है, तो ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन है। आइए अब हम इन तमाम रूल्स को अपने टेस्ट के थ्रू जज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 116, they knew it was a futile attempt, hence so they wanted more time to decide the best course of action.
बीटा आंसर है, चूंकि इसमें हेंस और सो दोनों सेम, दो कंजंक्शन हर दोनों का सेम मीनिंग है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों इकट्ठी यूज़ नहीं कर सकते, एक यूज़ करनी पड़ेगी। तो हेंस को यहाँ से रिमूव कर दें, सो जो है वो हमारा आंसर बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 117, माई लाइब्रेरी नॉर्मली ओनली अलाउज पेट्रन टू चेक out 3 books at a time, and when I explained that I needed to check out more than that because I was working on a term paper, they allowed me to do so. अब यहाँ पे अल्फा ऑप्शन आंसर है जहाँ पे एंड रॉन्ग लगा हुआ है। फैन बॉयज हमने यहाँ पे स्टार्ट में पढ़ा था कि सेंटेंस के दरमियान जो रिलेशन है, यहाँ पे कंट्रास्ट है कि एट अ टाइम 3 बुक्स अलाउड हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में उसने एक्सप्लेन किया तो उसको ज़्यादा की इजाज़त मिल गई, तो कंट्रास्ट आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे एंड की बजाय बट आना चाहिए था। तो अल्फा ऑप्शन में एंड की बजाय बट हम लिखेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, अ फ्यू स्टार्स फ्रॉम ग्रुप विद जर्नी इन कंपनी एंड मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन। देखिए कुछ जर्नी है तो फिर आगे अलोन है, दो अपोजिट आईडी है, तो फिर एंड की बजाय यहाँ पे बट आना चाहिए, इसलिए चार्ली ऑप्शन आ गया। And on windy days with gown and white hair and school list fluttering in uproarious confusion, the whole thing became a comic turn sandwiched between afternoon games or the return to classes. अब यहाँ पे बिटवीन के साथ और नहीं आता, बिटवीन के साथ एंड आता है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन में और की बजाय एंड लिखेंगे। 120, scarcely had the bank reach out to women to provide financial services for the low income rural masses, then the entire banking system changed. तो स्केर्सली आ चुका है, हार्डली और स्केर्सली आ जाए तो फिर हम उसके बाद व्हेन, सेकंड क्लॉज व्हेन से स्टार्ट करते हैं, ना कि देन से। नो सूनर आ जाए तो देन, हार्डली स्केर्सली आ जाए तो व्हेन, तो इसलिए आंसर बना डेल्टा, जहाँ पे देन को हम व्हेन में कन्वर्ट कर देंगे। 121, बोथ द मदर और फादर, आंसर अल्फा में ही है, बोथ के बाद एंड आता है और नहीं आता, इसलिए अल्फा में और की बजाय एंड लिखेंगे। नेक्स्ट है जी 122, although we cannot speak with any certainty but, although आ चुका हुआ तो although आ जाए तो दूसरा क्लॉज जो है वो कॉमा से स्टार्ट होगा ना कि बट से, इसलिए बट बीटा में जो बट लिखा हुआ है उसको वहां से हम रिमूव करके यहाँ पे जस्ट कॉमा को रहने देंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आंसर बन गया जी बीटा। 123, it is disappointing not only आ चुका है to the players and spectators but to the organizers and advertisers as well as, yes, यहाँ पे चार्ली में गलती आ गई, बट नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आ सकता है या बट एज वेल आ सकता है, तो इसलिए एज वेल एज तो कतई नहीं आएगा, तो चार्ली में ऑल्सो लगा दें तब भी ठीक हो जाएगा। तो चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है जी 124, स्टीम वॉज पोरिंग फोर्थ फ्रॉम माई कार, ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन का है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट आइडियाज़ वाले सेंटेंस होंगे और उनको रॉन्गली एंड से ज्वाइन किया होगा तो हम उनको सेपरेट कर देंगे, उनकी जो कंजंक्शन है वो रिमूव करके। स्टीम वॉज पोरिंग फोर्थ फ्रॉम माई कार, द गैस स्टेशन अटेंडेंट सेड माई रेडिएटर वॉज क्रैक्ड। अब यहाँ पे देखिए एक आइडिया डिफरेंट, दूसरा दोनों का कोई ऐसा सच लिंक नहीं है, तो इसलिए अब हम उनको क्या, अनइक्वल आइडियाज़ हैं, तो इसलिए हम इनको जो बीटा ऑप्शन में कॉमा एंड की जगह बजाय यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसकी फॉल्टी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125, आई डिडंट डू वेल एंड द रेस वाज वेरी इजी। अभी हमने एग्जांपल की भी इस तरह की, आई डिडंट डू वेल एंड द रेस वाज वेरी इजी, दो अनइक्वल आइडियाज को एंड से ज्वाइन किया तो ये हो गया फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। अब हम इसको सेकंड जो हमारा टेक्निक थी जिसमें हमने एक को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देना है, तो हम ऐसा करते हैं, द रेस वाज वेरी इजी को हम इवन दो ऑल दो के साथ हम कर सकते हैं, तो इवन दो द रेस वाज वेरी इजी, तो बीटा आंसर आ गया, जहाँ पे एंड को हम इवन दो से चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 126, एज ही, अब अल्फा ऑप्शन, एज हिज फ्रेंड्स कट द ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक द ऑथर फेल्ट चीयरफुल एंड न्यूली एनर्जाइज्ड। आप देखें स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस एज से, एज से स्टार्ट हो गया तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो सेकंड जो क्लॉज जो मेन क्लॉज होता है वो कॉमा से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि सो से, देयरफॉर,
एज के बाद सो यूज़ नहीं करते, एज के बाद देयरफॉर यूज़ नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा बीटा और चार्ली। और डेल्टा में जी चेयरफुल एंड न्यूली एनर्जाइज, क्योंकि ये दोनों सिमिलर आइडियाज़ हैं, इसलिए सेम टाइप के आइडियाज़ हैं, इसलिए यहाँ पे एंड आना चाहिए था बट नहीं, तो डेल्टा में बट से रॉन्ग, तो अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, जस्ट एज के बाद सो आता है, सेकंड क्लॉज सो से स्टार्ट होगा, तो जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग सो डिड ब्रेवमेंट, सो आ गया, तो चार्ली ऑप्शन आंसर बन गया। डेल्टा में सो ब्रेवमेंट डिड, लेकिन सेकंड में सो आ चुका हुआ और ये चूंकि एम्फेसिस कर रहा है तो इसलिए एम्फेसिस के लिए है, तो फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले इन्वर्जन भी होनी थी, तो डेल्टा इन्वर्जन के रूल से गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 128, यू हैड बेटर मेंड योर वेज, ये जब हमने कंजंक्टिव एडवर्ब का हमने फॉर्मूला देखा था, अदरवाइज ये एडवर्ब है। और देखिए यू हैड बेटर मेंड योर वेज एक क्लॉज, यू विल लैंड इन सीरियस ट्रबल दूसरा क्लॉज, दो क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कौन कर रहा है, अदरवाइज। अब अगर इसको कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जो कंजंक्शन का फंक्शन भी कर रहा होता है, तो इसलिए कंजंक्टिव एडवर्ब की एक टर्म यूज करते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो फिर उससे पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा आता है, तो बीटा ऑप्शन में ही हमारे पास ऐसा आंसर है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 129, द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी, अब फैन बॉयज का आ गया, he asked them, एक क्लॉज खत्म हो गया, so he asked them to come and see him between 2 and 3 in the afternoon। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एक तो याद रखिए सो रिजल्ट है ना, मैं उसने उसका रिजल्ट देना कि वो बिजी था, तो रिजल्ट आया जी 2 से 3 के दरमियान में आइएगा, तो बिटवीन के साथ एंड आता है और सो आना चाहिए था, फॉर नहीं आना चाहिए था, फॉर रीजन के लिए होता है, तो इसलिए बीटा रीजन से गलत हो गया, सो से पहले सेमीकोलन नहीं आ सकता, अल्फा वहां से गलत हो गया, चार्ली में बिटवीन 2 to 3 नहीं आना चाहिए, बिटवीन 2 and 3 आना चाहिए, बिटवीन जो होता है उसके साथ एंड आता है, तो इसलिए चार्ली भी गलत हुआ, डेल्टा आंसर। 113 देखिएगा, ही थॉट ऑफ गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। फॉर कंजंक्शन, जब फॉर से पहले कॉमा आ जाए तो वो कंजंक्शन होती है। He found in it the universality of moral law, दूसरा पार्ट चेक करें, फर्स्ट और दूसरे का रिलेशन देखें, पहले में वो कह रहा है इसको उसको दुनिया की बाइबल्स में से एक माना जाता है, दूसरे में उसकी रीजन बताई जा रही है, तो इसका मतलब ये दोनों के सेंटेंस कॉज एंड इफेक्ट का आ गया, रीजन का आ गया, जब रीजन के लिए आया तो फिर फॉर है फैन बॉयज में, तो यहाँ पे फॉर आनी चाहिए थी, सो रिजल्ट होता है, येट कंट्रास्ट होता है, तो ये सारे इस तरह से गलत होता है। और फाउंडेड, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, यानी कि फाउंडेड बुनियाद रखना, तो ये वर्ब की गलती थी अल्फा में। नेक्स्ट है जी 131, द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग, वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स, और वेदर के बाद चेक करें, वेदर के साथ और आता है, एंड नहीं आएगा, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आंसर बन गया। बीटा चार्ली में एंड लिखा हुआ है वो गलत है, बीटा में वेल, गुड और वेल का डिफरेंस हम लास्ट टेस्ट में कर चुके हैं, गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है, लेकिन वेल इन केस ऑफ हेल्थ एडजेक्टिव होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रेड्स की बात हो रही है तो गेट वेल आना चाहिए, तो इसलिए। और अल्फा में वेदर और वेदर का डिफरेंस, सम टाइम और एनीथिंग का डिफरेंस, सम पॉजिटिव एनी नेगेटिव। जी 132, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वंस। अब हमने एज और एज और सो एज का, नेगेटिव सेंटेंस हो तो सो एज का कॉम्बिनेशन होता है, और पॉजिटिव हो तो एज का कॉम्बिनेशन होता है, तो अल्फा में सो एज का लिखा हुआ है वो गलत है, चार्ली में एज के बाद देन लिखा हुआ है वो गलत है, डेल्टा में एज के बाद दैट लिखा हुआ है वो गलत है, तो इसलिए आंसर बीटा। 133, द नेक्स्ट वाटर होल वॉज 2 days अवे एंड द ट्रेवलर्स नाउ हैड नीदर फूड नॉर वाटर, नीदर के साथ नॉर आता है, इसलिए चार्ली डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर। चार्ली में और लिखा हुआ है, नीदर के बाद और मिस्टेक है, गलत हो गया, बट ने गलत कर दिया बीटा को, क्योंकि एंड आना चाहिए था, एडिशन हो रहा है उसी प्रीवियस वन में, तो और फॉर गलत हो गया अल्फा में, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन 133 का। 134, द एम्फसाइज शुड बी ऑन लर्निंग सिंपल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, सिंपल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, येट ने अल्फा को रॉन्ग कर दिया। वाइल बिल्डिंग वोकेबलरी रादर देन ग्रामर, रादर के बाद ना विद आता है ना देन आता है, देन आना चाहिए, तो चार्ली और बीटा रॉन्ग हो गए।
अल्फा ने से येट से गलत हो गया। और व्हेन और वाइल के बाद कंटिन्यूस क्लॉज आता है या फ्रेज आता है, जबकि व्हेन के बाद व्हेन टाइम क्लॉज है। व्हेन और वाइल का डिफरेंस ये, वाइल फ्रेज भी लेता है जी। 135 द बस ड्राइवर, ये फॉल्टी कोऑर्डिनेशन। द बस ड्राइवर हु इज केयरलेस पर्सन वॉज पुल्ड ओवर बाय द पुलिस सेवरल टाइम्स एट लास्ट वीक। तो यहाँ पे हमने उसको एडजेक्टिव क्लास बना दिया अन इंपॉर्टेंट आइडिया को। अल्फा में देखिए, द बस ड्राइवर इज अ केयरलेस पर्सन एंड ही वॉज पुल्ड ओवर बाय द पुलिस सेवरल टाइम्स लास्ट वीक। तो हमने लेसर इंपॉर्टेंट आइडिया को, जो लेस इंपॉर्टेंट आइडिया है, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से एंड रिमूव हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन करेक्ट हो जाएगी। तो बीटा ऑप्शन। और ने भी गलत कर दिया और डेल्टा में बट ने भी इसको गलत कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने इस टॉपिक को भी एक दफ़ा जो रिव्यू किया, क्विकली रिव्यू किया, और साथ में हमने टेस्ट के थ्रू उसकी एग्जांपल्स को भी देखा। होप्स हो कि अब यह टॉपिक भी आपके क्लियर हो गए होंगे, टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।